सहारनपुर पुलिस ने किन्नर के घर में घुसकर फायरिंग करने वाले और लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई दूसरे गुट के किन्नर द्वारा 3 बदमाशों को 5 लाख रुपए की सुपारी दिए जाने के बाद की गई थी। बदमाशों का मकसद किन्नर हाजी महुआ की हत्या करना था। यह घटना थाना कुतुबशेर क्षेत्र की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी थी कि थाना कुतुबशेर के मोहल्ला पटेल नगर में किन्नर हाजी जमशेद उर्फ महुआ का घर है। 25 जून को 3 बदमाश हाजी महुआ के घर में घुस गए थे और गोली चलाने का प्रयास किया, हालांकि फायर मिस हो गया था। ताकि यह घटना लूट की लग सके, बदमाशों ने घर से 25,000 रुपए और एक सोने की चैन लूट ली। फायरिंग करते हुए वे वहां से फरार हो गए। बदमाशों की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस की जांच उत्तराखंड के रुड़की के गांव केलनपुर तक पहुंची। पुलिस ने 3 बदमाश शर्मीम अली, आरिफ और ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 20,000 रुपए बरामद किए, जबकि 5,000 रुपए वे खाने पीने में उड़ा चुके थे। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया कि किन्नर हाजी जमशेद उर्फ महुआ और पूजा किन्नर के बीच क्षेत्र के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। इस विवाद को खत्म करने के लिए किन्नर पूजा और उसकी साथी आरती ने हाजी महुआ की हत्या करने की साजिश रची थी। तीनों बदमाश आरती के गांव के ही रहने वाले थे। पूजा और आरती ने उन्हें हायर किया था और 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। दरअसल किन्नर हाजी जमशेद उर्फ महुआ और किन्नर पूजा 2 अलग अलग गुटों के हैं। किन्नर हाजी महुआ का आरोप था कि पूजा जानबूझकर किन्नर बनी हुई है। दोनों गुटों का क्षेत्र के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन किन्नर पूजा खुद को किन्नरों की सरताज बनाना चाहती थी। इसी कारण उसने महुआ की हत्या करने की साजिश रची थी। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। जी, दिनांक 25 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो असला युक्त जो युवक हैं वो हाजी महुआ के आवास में घुसे हैं। वहाँ पर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और लूटपाट की गई है। वो पूरी घटना उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। उसी पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कुतुबशेर थाने में सुसंगत धाराओं में। उसके बाद से ही टीम इसमें पूरी तरह से लग गई थी। इन जो शूटर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको ट्रेस करने के लिए। तो जब उनको ट्रेस किया गया तो ये कल्लनपुर जो गांव है रुड़की में, वहाँ के ये तीनों लड़के हैं। इनका नाम शमीम, ताहिर और आरिफ है। इनके बारे में पुलिस को पता चल गया था और आज सुबह जब कुतुबशेर पुलिस मुखबिर की सूचना पे इनकी घात लगाए बैठी थी तो इनके साथ एक पुलिस मुठभेड़ हुई है वहाँ पर, और जिस मुठभेड़ के दौरान ये पकड़े गए हैं। इनके पास से अवैध असले बरामद हुए, पिस्टल बरामद हुई हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई थी कड़ाई से तो ये बात पता चली है कि इसमें जो शमीम है, शमीम का जो टच है वो आरती से है। आरती किन्नर ग्रुप में ही है इनके, और जो हाजी महुआ है उसका जो राइवल ग्रुप है पूजा ग्रुप, उसी के ग्रुप में रहती है और उसी के द्वारा पूरी प्लानिंग करी गई थी। उसके आरती द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 5 लाख रुपए देकर ये पूरी घटना कारित करवानी थी इनको। अभी इसमें आरती और पूजा 2 वांछित हैं हमारे, और बाकी ये तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनको आज पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके इनकी रिमांड ले रही है। सर, विवाद क्या सामने है? क्या बंटवारे का कोई विवाद है? और जो 5 लाख रुपए देने तय हुए थे, क्या उसमें कोई रकम गई भी थी इनके शूटर के पास? जी नहीं, 5 लाख रुपए जो तय हुए थे उसमें से अभी कोई रकम दी नहीं गई थी। घटना के करने के बाद देना तय हुआ था इनका। और हमें कुछ ऐसी इन दोनों के बीच में चैट्स भी मिली हैं, आरती और शमीम के बीच में, जिसमें उसके फ़ोटोज़ भी एक्सचेंज हुए हैं हाजी महुआ के, और उसके जो घर की लोकेशन है वो भी बताई गई है उसमें। जो मेन विवाद है वो क्षेत्रीय बंटवारे को लेकर है। वो काफ़ी दिनों से इन दोनों ग्रुप्स में चल रहा है, उसी को लेकर ये घटना कारित करी गई है। सर, हथियार कहाँ से इन्होंने खरीदे, क्या कुछ जानकारी इस तरह की? जब ये शमीम और इन बाकी अभियुक्तगणों से बातचीत हुई है तो बताया गया है कि इनका एक दोस्त था फरमान, जिनसे ही इनके पास जो मोटरसाइकिल है वो जो बरामद हुई है वही बताई जा रही है चोरी की है, उत्तराखंड में चोरी हुई है। उसका भी हम रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं और उन्हीं से इन्होंने असला ख़रीदा था। फरमान अभी किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है और उसी लाइन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हाजी महुआ के द्वारा बताया गया था कि 1 से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है, लेकिन 25,000 रुपए की लूट थी क्या? जी हाँ, इसमें जब वादी साहब ने दोबारा से बयान लिए हैं कल, तो उनके द्वारा ये माना गया है कि जितना भी पैसा गया था वो उतना ही पैसा गया था, इतनी ही ज्वेलरी गई थी। बाकी उनको ऐसा लगा कि वो पैसा चला गया है, लेकिन उनके पास वो मिल गया था फिर। ठीक है। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे इस तरह के व्यक्तिगत और समूहीय विवादों के चलते कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहरहाल पुलिस की तत्परता और सक्रियता से यह मामला सुलझ गया और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे हैं हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।